तो मंगलवार को मैंने गाड़ी दी थी सर्विस सेंटर पर। आज हो गया है सैटरडे, 4-5 दिन गाड़ी इन्होंने रखी है। इनका कहना है कि जो उन्होंने एसी का जो मॉड्यूल था उसको दूसरा लगा कर देखा, तो उसको लगाने की वजह से गाड़ी का ब्लोअर और ये एसी वगैरह बंद ही नहीं हो रहा था चार्जिंग करते हुए। तो हमने दोबारा उसी ब्लोअर को और उसी को ही जो मॉड्यूल वगैरह इनका था उसी को ही दोबारा वापस लगा दिया। तो उसको लगाने से कह रहे हैं कि अब ये गाड़ी सही चल रही है, चार्ज हो रही है। और इन्होंने एक वीडियो भेजा था मुझे ग्लाइडा के उस पर कि ग्लाइडा पे चार्ज हो रही है। और अब पता नहीं इन्होंने वापस ऐसे ही कर दी है, 4 दिन रखी है, 5 दिन रखी है। अब अगला टूर जब भी बनेगा तो उस पर जाके चेक करेंगे कि गाड़ी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही। अब इनका कहना है कि सर अगर नहीं हो रही गाड़ी चार्ज, तो आप एक छोटा सा वीडियो बना लेना जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट दिखे, चेसी नंबर दिखे इसमें, तो ये सारी चीज़ें कर लेना। तो इन टोटल अब मेरे को 3 महीने हो गए इन लोगों के पीछे भागते भागते। कम से कम 5 विजिट मेरी एमजी के सर्विस सेंटर पे हो चुकी है। डीसी चार्जिंग का इशू सेम का सेम है। कई दोस्त जुड़े हैं साथ में जिनका छत्तीसगढ़ में इशू था, जयपुर में जिन्होंने सही कराया है, किसी ने पुणे में सही कराया। उनके नंबर भी मैंने इनको शेयर करे थे कि आप उस सर्विस सेंटर पे बात कर लो जहाँ इंटरेस्ट लेते नहीं है ओखला वाले। इनका इंटरेस्ट वही आता है, बस अब शाम को फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, दिन में 10-10 बार फ़ोन आएंगे, सर 10 की रेटिंग दे दो हमें। इनकी इंटरेस्ट इनका सिर्फ 10 की रेटिंग तक रहता है कि सर 10 का रेट कर दो, 10 का रेट कर दो। फिर मैं इशू सोल्व रेज करूँगा तो कहेंगे सर सर्विस सेंटर भेज दो, लड़का भेज देंगे उठा के। पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। कम से कम 5 चक्कर लग चुके हैं, गाड़ी में 10,000 किलोमीटर परेशानी के साथ चला चुका हूँ। एक तो एमजी वालों की ना अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा पुअर है, इतनी ज़्यादा पुअर है, मैं बता नहीं सकता। ये सर्विस सेंटर वालों की खासकर। ये मैंने एक प्रॉब्लम बताई कि मेरी गाड़ी के अंदर डीसी चार्जिंग का इशू है, बड़े लेमैन वर्ड में। अगर मैं किसी डीसी चार्जर स्टेशन पे जाता हूँ और उसकी गन लगाता हूँ तो चार्जिंग विद इन 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर अंदर ड्रॉप हो जाती है। वो चार्जिंग स्टार्ट होती भी है तो मिनिमल, लाइक 1% भी गाड़ी चार्ज नहीं होती, 1 किलोमीटर की भी चार्ज नहीं होती, वो बंद हो जाती है। बड़ा इजीली वर्ड में समझाया। और साथ में ये बताया कि इन चार्जर पे इशू आता है, ग्लाइडा पे आता है, चार्ज जोन पे आता है, इस पे आता है, उस पे आता है। वो मैंने जहाँ पर मेरी चार्जिंग ड्रॉप होती है वो वीडियो बने हुए थे यूट्यूब पर, तो मैंने इनको भेज दिए। अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा पुअर थी सर्विस सेंटर वालों की। वो कह रहा है कि सर मैंने जब पार्ट उसने किया कुछ नहीं, क्योंकि वो बहाने बना रहा था। उसने बोला कि मैं जहाँ पर आया मैंने मॉड्यूल चेंज किया, मॉड्यूल चेंज करने के बाद आपकी गाड़ी का एसी और ब्लोअर जैसा आप कह रहे हो ना वो चल रहा था अपने आप। मैंने कहा मेरे भाई एसी ब्लोअर अपने आप नहीं चलता। मैंने ये बताया कि एसी और ब्लोअर चला के बैठता हूँ तब जाके गाड़ी चार्ज होती है। उसको यही समझ नहीं आया। वो मेरी कहानी मेरे को उल्टा समझा रहा था, लेकिन उसको पूरी तरीके से समझ तो आया नहीं। फिर उसने कहीं ग्लाइडा के चार्जर पे एक दिन गया, कहता ड्रॉप हो रही है। अगले दिन कह रहा सर यहाँ पे चार्ज हो रही है, मैंने वीडियो बना लिया है। अब वो चार्ज कैसे हो रही होगी, अंदर वो गाड़ी का एसी चला के बैठा हुआ था तो गाड़ी चार्ज होनी थी। अब टोटल मिला के 5 दिन के बाद इन्होंने मेरी गाड़ी मुझे फिर वैसे ही वापस कर दी है। ये तो राम भला करे एमजी वालों का, कैसे एमजी वाले मानेंगे। अब मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस पर्सन की गाड़ी में इशू आ रहा है, जिस पर्सन के पास एमजी विंडसर है और जिसमें इशू आ रहा है या जिनके सॉल्व भी हो गए, प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करो। हम लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं और एक सारा का सारा इसको कंपाइल करके ज़रा मैं एमजी मोटर को टैग करके इनको ज़रा दिखाऊं कि भैया ये देख लो, ये तुम्हारा हाल है, ये तुम्हारी सर्विस है। एटलीस्ट सबको पता तो चले इनका कि ये कर क्या रहे हैं। लोगों ने 15 लाख 20 लाख खर्च किया हुआ है। लोगों को 15 लाख 20 लाख खर्च करने के बाद आज डीसी चार्जिंग में इशू है। सबकी गाड़ी नहीं है, क्या पता 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपकी एसी चार्जिंग में भी इशू आ जाए, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है ना। आपको क्या लगता है कि एमजी को ये पता नहीं होगा? एमजी ने इतनी सारी गाड़ियाँ बेची हैं। एमजी के कस्टमर केयर पे मैं कह रहा हूँ कम से कम डेली का 1000 फ़ोन आता होगा, 1000। मेरे एक वीडियो पे एमजी ने खुद कम से कम 15 से 20 लोगों से फेक कमेंट कराए हैं कि नई नई गाड़ियों में इशू तो आते रहते हैं, ये है वो। और जब मैंने इनके कस्टमर केयर पे गाड़ी ख़राब हुई, कस्टमर केयर पे फ़ोन किया कि मेरी इस तरीके से गाड़ी चार्ज नहीं हो रही, कह रहे सर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो RSA के भी आपको 4000 रुपये लगेंगे 30 किलोमीटर के। क्यों? क्योंकि सर गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है तो उसका वो तो आपको सर्विस सेंटर पर दिखाना पड़ेगा, वो RSA में कवर नहीं करते हम। एक चीज़ पे सिर्फ जो एमजी पैसा खर्च करता है वो करता है अपने कॉल सेंटर पे। दिन में 50 बार अब फ़ोन करा देगा, सर आपकी गाड़ी में इशू है तो फिर सर्विस सेंटर भेज दो। अबे भूतनी के कितनी बार भेज चुका हूँ, कम से कम 20 बार गाड़ी भेज चुका हूँ मैं वहाँ पे। पर बात वही है कि सर्विस कौन दे, कौन सर्विस पे पैसा खर्च करे, कौन कारों को रिकॉल करे, वो चीज़ें ये चाइनीज़ कंपनियों से होंगी नहीं।